सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज शुरू कर लेते हैं और सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि मेरे इसमें इंटरफियरेंस ना हो मेरे। और एक बार और इसको पिन कर लिया जाए जी। अभी कल अरुणा जी ने एक प्रश्न पूछा था मेरे से, तो वो उसको मैं पहले एड्रेस कर लेता हूँ, फिर आज की बात शुरू करता हूँ। अभी भी हम 7 चक्रों पर ही बात कर रहे हैं और 7 चक्रों के ऊपर उनको कैसे समझना है और उनकी कैसे बात करनी है, यही कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज 7 चक्रों के ऊपर जो हमारा विषय है ये समाप्त हो जाए, तो हम अगले सप्ताह में पंचकोश को उठा सकते हैं, 5 कोशों को, क्योंकि हमने सोचा था कि 7 चक्र 5 कोशों पे बातें करेंगे, पर अभी हमने 7 चक्रों पे ही खत्म नहीं की, तो अगले पे हम पंचकोशों पे बात करेंगे। तो कल मैंने एक बात कही थी आपसे कि इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान प्राप्त करती हैं, या यूं कहा जाए कि जो मन है वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है, या जो आत्मा है वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करती है। तो इस बात को यूं समझाया गया था कि कोई भी चीज जो हम चक्षु से देखते हैं, या कोई चीज जो हम हाथों से पकड़ते हैं, या हम टेस्ट बड से टेस्ट करते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो इमीडिएटली बुद्धि उसको एनालाइज करती है, उसको समझती है, और बुद्धि उसको एनालाइज और करने के बाद उसको मन के पास भेजती है लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए, कि तुमको पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, लुभावना लग रहा है, नहीं लग रहा है, वगैरह वगैरह के लिए। उसके बाद जो मन में उसका इंप्रेशन बनता है, वो जाकर उसका जो ज्ञान पैदा होता है कि हमको ये नॉलेज मिला कि ये वस्तु ऐसी है, कि ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु ठंडी है, ये बहुत स्वादिष्ट है, ये देखने में बहुत सुंदर है, ये अप्रिय है। वो ज्ञान जो है वो आत्मा में जाके बैठ जाता है। तो आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन चीजों का व्यवहार करना पड़ता है, मन का, बुद्धि का और इंद्रियां का। ये बात बड़े बहुत अच्छे इलेबोरेट तरीके से गीता में समझाई है भगवान कृष्ण ने, जहां पर उन्होंने घोड़ों का एग्जाम्पल किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जैसे आत्मा जो है उसका एक मन उसके लगाम होता है, और घोड़े जो चरते रहते हैं, विचरते रहते हैं इधर उधर, वो सारे अपनी अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और फिर वो किस तरह से सारी आत्मा में आके समाती है, समाहित होती है। एक ही बात है ना। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है और समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मुश्किल कुछ नहीं है समझने में। अरुणा जी ने पूछा कि अब जब ये बात सही है कि हमको बाहर के वस्तुओं से ही सारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो परमात्मा का ज्ञान आत्मा में कैसे प्राप्त होता है? आइए इसको आंसर करते हैं, और मैं वंस अगेन मैं 100% टूवर्ड्स गीता चला जाऊंगा, क्योंकि उसमें इसका आंसर दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से तुम बाहर की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हो, और ज्ञान प्राप्त करके बाहर की वस्तुओं के ज्ञान को अपनी आत्मा के अंदर भेज के उसकी नॉलेज को बढ़ाते हो आत्मा की, उसी तरह से जब तुम अपने बाहर के विषयों से इंद्रियों को खींच लोगे, कछुए की तरह, जब तुम अपने हाथ पांव अंदर खींच लोगे, जब तुम बाहर के विषयों से इंद्रियों को अपने विड्रॉ कर लोगे, तुमको ना कुछ टेस्ट करना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना सूंघना है, ना टच करना है, ना अनुभव करना है, तो क्या होगा? तब वो इंद्रियां सारी जो हैं वो अंतर्मुखी हो जाएंगी। जब वो अंतर्मुखी हो जाएंगी तो शांत हो जाएंगी, और शांत होने के बाद वो अंतः में क्या है, अंतः में आपके क्या है, उस चीज को ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करती रहेंगी। जब ऐसा होना शुरू होगा कि जब वो आपके अंतः में ही, अंदर ही बैठी बैठी चीजों को ढूंढना शुरू करेंगी, तब क्या होगा कि तब आपको अंतः में अपनी एक आत्मा का अनुभव स्वयं होने लगेगा। तब पता चलेगा कि ये एक आत्मा नाम की वस्तु मेरे अंदर है, जो कि मेरे अंदर ही बैठी है, और ये मेरी ही आत्मा है, और मैं इसको अनुभव कर सकता हूं। तो जब आप आत्मा का अनुभव शुरू करेंगे, तो उसके बाद अगला स्टेप ही आपका परमात्मा का अनुभव होना शुरू होगा। आत्मा की सहायता से ही परमात्मा का अनुभव होता है। जब आत्मा का अनुभव होगा, तो अपने ही अंदर बैठा हुआ जो दूसरा शक्तिमान पुंज है, क्योंकि हर के सभी के अंदर, हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा बैठा है,
तो जब आत्मा का अनुभव होगा तब परमात्मा का अनुभव होना स्वयं शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि आत्मा जो है वो अकेला नहीं बैठा, कि ये आत्मा तो बैठा ही है मगर ये अकेला नहीं बैठा। इस आत्मा के संग साथ एक और सखा बैठा है जो परमात्मा है, जो इस आत्मा की क्रियाओं को कंट्रोल करता है या इसके अच्छे बुरे सुख दुख वगैरह को वो कंट्रोल कर रहा है। ये अनुभव भी होने लग जाएगा और तब परमात्मा का अनुभव होगा और परमात्मा के दर्शन मिलेंगे। तो ये गीता बताती है और यही तरीका है। हम जब योग में भी इसको समझते हैं और साधना में भी इसको समझते हैं तो इसी को समझते हैं और इसी तरह से उसको हम समझ पाते हैं कि कैसे होता है परमात्मा का अनुभव अपने अंदर। अब मैंने आज अपने बाकी के जो इस चैप्टर के नोट्स हैं, मेरे अपने बनाए नोट्स जो हैं वो मैंने पढ़ने हैं और मैं चाहता हूं कि जब मैं नोट्स पढ़ रहा हूं तो उसमें जो भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज इन नोट्स को मैं खत्म कर दूं, लेकिन उसके पहले मैं अरुणा जी से पूछूंगा कि डज इट आंसर योर क्वेश्चन या कि डाउट्स हैं? नहीं, अभी मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, पर अभी जो मैं आपको नोट्स पढ़ूंगा इसमें कुछ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो आइए मेरे साथ मेरी नोट्स को सुनिए और उन पर जो भी प्रश्न हो मुझे बीच में पूछ लीजिए जरूर। ठीक है? तो मन पर संयम कर पाना ही प्रत्याहार कहलाता है। जो प्रत्याहार कहा गया है कि इंद्रियों को खींचो या इंद्रियों को कंट्रोल करो, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों है, क्यों प्रत्याहार जरूरी है? योग दर्शन में लिखा हुआ प्रत्याहार का मतलब ही है कि मन के ऊपर आपने संयम करना है। अगर मन जो है वो संयमित हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएगा ना आपके लिए। तो मन पर संयम कर पाना ही प्रत्याहार है। ज्ञान जो है वो मार्ग दिखाता है और अभ्यास जो है वो चंचलता को बांधता है। जो ज्ञान है वो मार्ग दिखाता है और जब अभ्यास करता है तो अभ्यास चंचलता को बांधता है। एक दिन में संभव होना संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, मगर विषयासक्ति से हटना और ज्ञान मार्ग को ढूंढना अनिवार्य है। विषय आसक्ति का मतलब है विषयों से अट्रैक्शंस के साथ, अटैचमेंट्स के साथ जुड़ना, उनसे हटना बहुत जरूरी है। अटैचमेंट्स के साथ और सब्जेक्ट्स के साथ, वो हो गई विषय से आसक्ति। आसक्ति, डिटैचमेंट बहुत जरूरी है और ज्ञान मार्ग को ढूंढना अनिवार्य है। धारणा करने में किसी एक चक्र के ऊपर कमल पद्म की भांति मानकर, हर चक्र को कमल का पद्म की तरह समझकर उस पर ध्यान केंद्रित करने से सरल हो जाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर, सहस्रार चक्र के ऊपर, हृदय के ऊपर, अनाहत आदि किसी भी चक्र के ऊपर जब आप उसको एक कमल की तरह समझ लेते हैं तो उस पर ध्यान लगाना, केंद्रित करना आसान हो जाता है। धारणा की सफलता के लिए धारणा की सफलता के लिए अल्पाहार और फल और दूध पर रहना उचित है। अल्पाहार कम खाना, फलों को खाना और दूध को पीना, इन्हीं के ऊपर रहना उचित है। जिन चक्रों पर ध्यान केंद्रित होगा वो चक्र दैदीप्यमान होगा, एनलाइटन हो जाएगा, शक्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे मन को अपने अधीन कर लेगी, चंचलता घट जाएगी, शांत भाव आने लगेगा और आगे धारणा की सफलता के संकेत मिलने लगेंगे। सब बातें अच्छी तरह समझ आने लगेंगी और वाणी में मधुरता आने लगेगी, मधुरता वाणी में स्वयं ही आने लग जाएगी और ये पता लग जाएगा कि स्वास्थ्य भी मेरा कुछ बेटर हो गया है, अच्छा स्वास्थ्य होने लगे। इसके अतिरिक्त कभी दूर दूर से घंटी के स्वर सुनाई देंगे, कभी अलौकिक दृश्य दिखाई देंगे, कभी छोटे छोटे कण जो हैं वो दिखेंगे हर तरफ उड़ते हुए आकाश में जीवों की तरह। ये साधना की सफलता को इंगित करते हैं, निशानी लगाते हैं। अपने भीतर के सत्य तत्व को प्रकाशित करो और विकसित करो, तब बाहर के तत्व भी धीरे धीरे तंग करना छोड़ देंगे। वही बात कि जब अपने अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब अपने अंदर के सत्य के तत्व को ढूंढना शुरू करेंगे कि हमारे अंदर के सत्य का तत्व क्या है। अपने अंदर का सत्य का तत्व वही है, आत्मा और परमात्मा। अंदर का सत्य क्या है? अंदर का सत्य के तत्व है आत्मा और परमात्मा।
जब इनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो बाहर के जो तत्व हैं वो अपने आप ही तंग करना कम कर देंगे। ठीक। अब विचार में बाधा नहीं आएगी, विचार करने में बाधा नहीं आएगी। यानी कि जो विचार होगा जिस पर हमें मेडिटेट करना है वो हमको फिर बाधा नहीं आएगी, विचार स्वयं होने लगेंगे और विचार जो दूसरे विचार हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे, आने खत्म हो जाएंगे। अब दृढ़ संकल्प और अभ्यास जरूरी है। दृढ़ संकल्प और अभ्यास दोनों बहुत जरूरी हैं। इसी को बनाए रखने व इस अवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। बस एक विचार को लेकर अंतः में, मन में, हृदय में सत्य को स्थापित करो, दूसरा कोई विचार नहीं आने दो, प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। मस्तिष्क, स्नायु, सारा शरीर उस एक विचार के अर्पण, यही सिद्धि का मार्ग है। बाकी सब कुछ जड़वत, सब कुछ जड़ है, सब कुछ बेकार है, सब किसी के ऊपर कोई ध्यान मत दो, तभी अवस्था ऐसी आएगी। एक परम तत्व ही रह जाएगा, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। जब ऐसा सोचना शुरू करेंगे कि विचार कौन सा है, अब विचार है कि मुझे एक उस परम तत्व के ऊपर ही ध्यान लगाना है और उसी के ऊपर ध्यान लगाने के लिए दृढ़ संकल्प और अभ्यास करते रहना पड़ेगा और बाकी विचारों को अपने आप धकेल के बाहर निकालना की प्रैक्टिस करते रहने से वो सब विचार समाप्त हो जाएंगे। तो कौन सा विचार रह जाएगा? परम तत्व का विचार। जब वो परम तत्व का विचार ही धारणा के अंदर अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में बैठा रहेगा, तो उस परम तत्व के विचार से ही परमात्मा के दर्शन होंगे। अतः पहले मन पर लगाम, जिस बात से लगे कि मन में चंचलता की संभावना आती है वो बातें मत करो। जो लगे कि जो दृश्य देखने से मन भटकता है उन दृश्यों को देखो ही मत। जो विचार लगे कि मन को वो नीचे की ओर खींचते हैं उन विचारों को रोक दो। सब मानसिक इच्छाओं से अपने आप को दरकिनार कर लो, अपने आप को हटा के दूर कर। अपने संकल्प को दृढ़ करो और भी दृढ़ करो, परम पद तो प्राप्त होगा ही। एक दूसरा सच भी है कि अकस्मात ज्ञान प्राप्त कर लेने से मस्तिष्क जो है वो विकृत होने की संभावना हो जाती है। धर्माचार्य होते हुए भी परंपरागत कुसंस्कार मिले होने से विविध प्रकार के अशुभ भ्रमित ज्ञान आने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि सडनली कोई भी अवेयरनेस, कोई भी ज्ञान, परमात्मा के दर्शन सडनली नहीं होते और अगर सडनली कोई ऐसी चीज हो जाए तो ये सारी चीजें मिक्स होने से मनुष्य का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पाता। ये योगिक तरीके से करना ही साइंटिफिक है। पूरे रूप से योग द्वारा, वैज्ञानिक उपायों के द्वारा प्राप्त करना ही अनिवार्य है। अभ्यास से ही शक्ति की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि दौड़ते रहने से दौड़ने की शक्ति बढ़ती है, लिखने से लिखने की और लिखाई की शक्ति बढ़ती है, कदापि वैसे ही ध्यान और साधना भी विकसित होते हैं, नियमित वैज्ञानिक तरीके से करते रहने से ही बढ़ते हैं। इसी के लिए ऋषियों ने संध्या विज्ञान वगैरह का तरीका या प्रेयर का तरीका बनाया हुआ है, उसी को मानो। श्रद्धा और संकल्प ही वो शक्तियां हैं, श्रद्धा और संकल्प वो शक्तियां हैं जो इस चेष्टा को सफलता तक लेकर जाएंगी। दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये चार साधना के चतुष्टय माने गए हैं, चार अंग साधना के। दर्शन मतलब देखना या फिलॉसफी समझना, फिलॉसफी को समझना। श्रवण सुनना, सुनना अच्छी बातों को समझना और सुनना। मनन चिंतन ध्यान करना और निधि ध्यासन अपने अंदर का सारा काम करना, अपनी सेल्फ के अंदर सारा काम करना कि मैं किस तरह से साधना पर कंसंट्रेशन कर पाता हूं, किस तरह नहीं कर पाता हूं। यही सारे साधना के चतुष्टय माने गए हैं। इन पर क्रिया पूरी करो, इनके द्वारा ही आत्मा का स्वरूप जाना जा सकता है और आत्मा के स्वरूप को जानने के पश्चात ही परमात्मा के स्वरूप के दर्शन होने शुरू होते हैं। अब ये मेरे नोट्स थे जो मैंने अभी तक बनाए हुए हैं।
मैंने उनको बंद कर दिया। अब ये नोट्स क्या कहते हैं? ये नोट्स हमको ये कहते हैं कि जो 7 चक्र हमने जिसके बारे में बात की है या अष्ट चक्र जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनको एक पद्म की तरह, एक फूल की तरह, कमल की तरह समझकर उन पर मेडिटेट करो। ठीक है? जब उन पर मेडिटेट करोगे तो अपने आप धारणा और ध्यान इस तरह से बनना शुरू होगा। और उन सब के लिए सबसे पहला अनिवार्य कदम ही है अपने मन को नियंत्रित करना, मन को कंट्रोल करना। मन सबसे ज्यादा विचलित करने वाली वस्तु है, सबसे ज्यादा चंचलता को प्राप्त होने वाली वस्तु है। तो मन को जब हम कंट्रोल करेंगे, जब मन को हम चंचलता को हम कंट्रोल करेंगे, नियमित करेंगे, तो ही आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह से हम इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर अपने अंतः में लगा सकते हैं। तब इन 7 में से किसी एक चक्र के ऊपर आप लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप जिस चक्र के ऊपर लगाएंगे, उसी चक्र के ऊपर मेडिटेट करने से उस चक्र की शक्ति भी बढ़ेगी और अपनी साधना की शक्ति भी बढ़ेगी। उसी तरह से जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज करने से शरीर का कोई भी अंग जिस पर हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी शक्ति बढ़ती है, ठीक उसी तरह, क्योंकि वहां पर हम रक्त का प्रवाह ज्यादा दे रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा डाल रहे हैं, एफर्ट्स ज्यादा डाल रहे हैं, वहां की जो भी नर्व्स हैं, जो सेंटर्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो ज्यादा एक्साइट हो रही हैं, वो ज्यादा एक्टिवेट हो रही हैं, तो वो काम करना ज्यादा शुरू करेंगे। ये है सप्त चक्र, 7 चक्र या अष्ट चक्र, 8 चक्र के ऊपर काम करने की विधि और उनकी सीक्रेट। अब ये ठीक है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हम ये 7 ही चक्र माने गए हैं और 7 चक्रों को उन्होंने अलग अलग रंगों के साथ बता दिया है और ये बताया है कि नीचे के चक्र का ये कलर है, उसके ऊपर का ये कलर है। आप कलर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई हद नहीं। कलर के ऊपर भी आप मेडिटेट कर सकते हैं अगर दैट बिकम्स इजियर फॉर यू। इट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट, बट यू हैव टू गो बियॉन्ड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने अंदर का आत्म तत्व पाना ये है। कलर के ऊपर कैसे कंसंट्रेट करके पीयूष जी? भाई अगर आपने सोच लिया कि मेरे जो आज्ञा चक्र है इसके अंदर का कलर व्हाइट है, अच्छा। या आपने सोचा कि मेरा विशुद्धि चक्र जो है उसके अंदर का कलर ग्रीन है, तो आप उस ग्रीन चक्र को ग्रीन समझ के ग्रीन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। ओके ठीक है? ओके जी। चाहे आप चाहें तो उस तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न स्टूडियोज हैं यहाँ पर तो इसी तरह सिखाया जाता है कि इस कलर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। पद्म के ऊपर फ्लावर समझ के उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या वो उस तरह शब्दों को कि सहस्रार है तो सहस्रार, ब्रह्मरंध्र है तो ब्रह्मरंध्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, वो नहीं कर पाते हैं। जी तो वो इस तरह से मेडिटेट आप कर पाते हैं, कहते हैं करिए तो कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके उनकी एक्टिविटीज के ऊपर आप कंसंट्रेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कि मैंने तो सारा का सारा मेडिटेशन विशुद्धि चक्र पर इसीलिए किया है ताकि मेरी जो वाक शक्ति है वो ज्यादा अच्छी हो जाए और मैं अच्छी तरह से बात करूं, मैं गले से नीचे गल्प अच्छी तरह करूं, नीचे अच्छी तरह से उतारूं, हर मेरे गले की क्रिया सब अच्छी हो, मेरी वाणी और भी अच्छी हो जाए, मैं मधुरता रखूं, ये सारी बातें उसमें बताई जाती हैं। जी। वो तो ये कहते हैं कि बहुत जब बढ़िया। विशुद्धि चक्र के ऊपर जब आपको मेडिटेट करना है और आपको जब वाणी को शुद्ध करना है, तो उस मेडिटेशन को करने से पहले कई जगह लिखा है कि एक आधा चम्मच मधु, हनी को मुंह में डाल लीजिए और आस्ते आस्ते गले से नीचे उतारिए। तो उससे क्या होगा कि वो आपको विशुद्धि चक्र को एक्साइट करेगा, फिर आप उस पर मेडिटेट करना शुरू करिए। इस तरह से बहुत सारे उपाय बहुत जगह में बताए गए हैं। जिस भी उपाय को आप फॉलो कर रहे हैं और आपके लिए इजी हो वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलने के लिए कॉन्शियसनेस के द्वारा मूव किया जा सकता है कि ठीक है, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये बेसिक है हमारे 7 चक्रों का या 8 चक्रों का। और 8 चक्रों के ऊपर हम क्यों ध्यान देते हैं, हमने उसके ऊपर क्या काम करना है, ये उसका बेसिक है। अगर हम अब डिविएट करेंगे और डिविएट करके हम इसके तांत्रिक रूप पे जाएंगे तो हमको मूलाधार के ऊपर मेडिटेट करना होगा।
कि आप सारा का सारा मेडिटेशन जो है वो मूलाधार पर ही करिए। जो मूलाधार के ऊपर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी सारी की सारी शक्तियां अपने आप ही एक्साइट हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ मूलाधार से ही शुरू होता है। उस मूलाधार को ही पद्म समझिए और मूलाधार को पद्म समझ के ही आप काम करिए, तो वो आपकी तीनों नर्व्स को, सुषुम्ना को, ईदा को, पिंगला को, और फिर ऊपर उससे अटैच जितनी नाड़ियां हैं, जितनी नर्व्स हैं, सभी को वो एक्साइट करेगा, सभी को वो अपने आप ही एनर्जाइज करेगा। तो मूलाधार पे मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, अगर आप मूलाधार पे मेडिटेट करना चाहें, जैसा कि तंत्र विद्या समझाती है, आप मूलाधार पे भी मेडिटेट कर सकते हैं। मूलाधार पे मेडिटेट करने वाले लोग बाकी के आज्ञा चक्र पर, सहस्रा चक्र पर, अनाहत पे मेडिटेशन नहीं करते। वो मूलाधार तक सीमित रहते हैं और मूलाधार से आगे बढ़ते हैं तो स्वादिष्ठान पर ही रहते हैं बस। उनको लगता है कि सारी क्रिया मनुष्य की जो है वो मूलाधार और स्वादिष्ठान पर ही टिकी हुई है, इसके बियॉन्ड और कोई क्रिया मनुष्य की नहीं होती, किसी भी जीव की नहीं होती, इसीलिए इन दो के ऊपर ही मेडिटेट करो। इसी मूलाधार के ऊपर जब वो मेडिटेट करते हैं और उसके साथ जब वो स्वादिष्ठान को अटैच करते हैं, तो दोनों को मिलाकर वो कुंडलिनी जागरणी का नाम देते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। उसी को वो कुंडलिनी जागरण कहते हैं और कोई चीज नहीं है। वैसे कुंडलिनी जागरण का कोई मतलब नहीं होता। जब आपका मूलाधार के ऊपर मेडिटेशन बैठेगा और आपको लगेगा कि मेरा मूलाधार पर मेडिटेशन ठीक बैठ रहा है और उससे मेरे सारे शरीर को एनलाइटनमेंट मिल रही है, तो फिर आपका पर्पस क्या है? क्या आपका पर्पस सिर्फ मूलाधार को ही एक्साइट करना है या उसके बियॉन्ड जाना है? अगर पर्पस यही है कि मेरा मूलाधार बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे और मेरा स्वादिष्ठान बहुत एक्साइटेड रहे, बहुत एक्टिव रहे और उसके बियॉन्ड मेरे को नहीं जाना, तो ठीक है, वहीं तक रुक जाइए। लेकिन जैसे ही उसके बियॉन्ड जाने का आपका दिल करेगा, तो आप इस तांत्रिक तरीके को छोड़कर अपने आप ही परमात्मा तत्व को ढूंढने के लिए, आत्म तत्व के ज्ञान के लिए आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, अनाहत चक्र पर, सहस्रार चक्र पर मेडिटेट शुरू कर देंगे। आप जैसे ही वो शुरू करेंगे वैसे ही आपको लगेगा अब मैं अपनी आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ या परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बिना ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। सिर्फ मूलाधार पर मेडिटेट करने से परमात्मा तत्व या आत्म तत्व की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए योग दर्शन जो है वो मूलाधार की बात तो करता है, मूलाधार पे मेडिटेट करने की बात करता है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, सुषुम्ना नाड़ी को एक्साइट करने के लिए और सुषुम्ना नाड़ी में से प्रवाह करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं कहता आपको कि वहीं पर टिके रहिए। ठीक है, ये योग दर्शन की ये विद्या ये कहती है। तो आज मैंने आपको चक्रों के और चक्रों के पीछे और इसके सारी बातों को समझाया है। अब हमारे पास आज काफी टाइम है, आप कहेंगे तो मैं कोशों के ऊपर बात शुरू कर लूंगा, नहीं तो मैं अगली बार करूंगा, क्योंकि कोशों पे फिर लंबा चर्चा हो जाएगी हमारी। पर अगर आपसे अब कुछ पूछना हो या क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, दोबारा कोई चीज पढ़नी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। जी नहीं, हाँ बहुत जी, अच्छा है युक्ता जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? ना कि मूलाधार चक्र पर कंसंट्रेट करने से कुंडलिनी जागती है, पर ये तो सुना है कि जैसे आज्ञा चक्र पे करने से भी कुंडली जो है वो जागती है और वो एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर तक आती है। तो इसको थोड़ा बताएंगे कि कैसे क्या नहीं, करना? आज्ञा चक्र तो आपका यहाँ पर है, हाँ जी, तो वो तो यहाँ उससे पर फिर करने नीचे से से ऊपर भी तो नीचे से ऊपर तो कुंडलिनी आएगी नहीं। जागती है, यहाँ पर करने से भी? नहीं, कुंडलिनी जागती है सिर्फ मूलाधार पर। अच्छा, सिर्फ मूलाधार से। करेक्ट, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो शब्द जो है उसका मतलब ही होता है जो नीचे का, सबसे नीचे का ट्रायंगुलर शेप्ड हाँ जी। फ्लावर है उसका नाम कुंडलिनी है, क्योंकि वो एक सांप की कुंडलिनी की तरह बैठा रहता है। सांप की तरह वो एक अपने आप को सपेट लपेट कर गोल बनाकर बैठा रहता है, तो उसको हम जागरण करते हैं, तो वो कुंडलिनी जागरण सिर्फ मूलाधार से होती है और कहीं से नहीं। अच्छा, क्योंकि ये मैंने दूसरी ये बात है। पढ़ा है कि आज्ञा चक्र से भी होती है, इसीलिए मैं नहीं, क्लियर करना कुंडलिनी का चाहती थी। जागरण सिर्फ मूलाधार से होती है, लेकिन वो उठ के जब उसकी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर आता है तो हाँ जी, जागरण आज्ञा चक्र में फील किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ तो जी, तो वो कुंडलिनी जागरण जो है। जागरण हुई या नहीं हुई ये पता आपको चल जाएगा आज्ञा चक्र में।
ओके ओके, आज्ञा ठीक है। चक्र, वो जो एनर्जी है, वो शक्ति है, वो ऊपर की तरफ आती है हाँ, चला आती कुंडलिनी है की। तो आपको आज्ञा चक्र में पता चलेगा कि वो मेरी एनर्जी राइज हुई या नहीं हुई, और सबसे सक्सेसफुल तब होगा जब सहस्रार में पता चलेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी अरुणा जी। तो ये जो सॉरी मूलाधार चक्र पर कंसंट्रेट करने से, जैसे आपने कहा कि ये तांत्रिक वो है, तो ये तांत्रिक विद्या या रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए है ये, या नहीं? नहीं नहीं, मूलाधार में हाँ, कॉन्सेंट्रेट मेडिटेट करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई अच्छा खराबी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल करिए, उस अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्साइट करिए, एनलाइट करिए। उसके बाद आप बाकी किसी भी जगह जाके कोई भी चीज की और कंसंट्रेशन कर सकते हैं कि हमको पर्पस क्या है। हमको पर्पस तो आत्मा और परमात्मा का मेल है। हमारा पर्पस तो और कुछ है नहीं। हमारा पर्पस तो ये है नहीं कि आई बिकम अ वेरी सक्सेसफुल व्हाटएवर विद माय मूलाधार बीइंग वेरी एक्टिव और माय स्वादिष्ठान बीइंग वेरी एक्टिव। उसके बियॉन्ड मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है। तो उसके बियॉन्ड नहीं सोचना होगा तब दूसरी बात है, मगर जब हमारा पर्पस होगा कि आत्मा और परमात्मा को हमने एक साथ मिलाना है, तब हमको मूलाधार पे कंसंट्रेट करने के बाद अपने आप ही जब आज्ञा चक्र तक हमको सेंसिटिविटी आएगी तो हम आज्ञा चक्र पे मेडिटेट करना शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ जी, वही हमारी रिद्धि सिद्धि वही होती है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद जी। हाँ जी अरुणा जी। मैं जो पूछने जा रही हूँ वो पूरा मुझे लगता है एकदम दूसरा ही विषय हो जाएगा। आप मेडिटेशन फॉर द अचीवमेंट, परमात्मा के मिलन के लिए आपने मेडिटेशन ये बेसिक बताया, लेकिन उसके साथ साथ जब हमने चक्रों की बात की तब आपने तंत्र विद्या के ऊपर भी हमारा ध्यान दिया कि ऐसी भी विद्या है जो दूसरी तरफ से तरह चलती है, दूसरे डायरेक्शन में जाती है। तो मुझे एक मेरा सवाल है कि कोई पंचाक्षरी या ऐसे कोई अक्षरों के मंत्र होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ललिता सहस्त्र नाम पढ़ती हूँ, और वो ललिता सहस्त्र नाम में ऐसे है ओम ऐम ह्रीम श्रीम ऐ इस तरह के। तो क्या ये अ, चक्र से संबंधित है, ये जो मंत्र है वो? हाँ, ये भी तंत्र विद्या के द्वारा ही बनाए गए हैं मंत्र, लेकिन इसमें क्या है कि ये साउंड इफेक्ट्स होते हैं। ये वो कहते हैं कि ये साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं ये पर्टिकुलर हमारे कोई ना कोई चक्र को एक्साइट करते हैं, या उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है 3 या 4 साउंड इफेक्ट्स जब हम एक साथ बोलते हैं तो हमारा ये वाला जो चक्र है वो अपने आप एक्साइट हो जाता है। तो इस चीज का बिलीफ उससे चलता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इन लोगों को रिसाइट कर कर ही मेडिटेट करते हैं। तो अगर आपको लगे कि मुझको ये रेसिटेशन या ये शब्दों के उच्चारण से मुझे लाभ हो रहा है तो डू इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो ये जो हैं ये अयम तंग रिंग क्लिंग शिंग ये इस तरह के शब्द बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये देखेंगे आप कि ये सारे के सारे इनकी रिसाउंडिंग साउंड इफेक्ट होती है। जैसे आप कोई घंटी बजाते हैं तो उसमें टंग चलता रहता है, उस तरह का इसके अंदर सबके अंदर उस तरह का एक साउंड इफेक्ट है। तो ये एक साउंड इफेक्ट्स के बनाए हुए हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन को, ये योग दर्शन इसको प्रूव नहीं करता, योग दर्शन इस पे बात भी नहीं करता। ये बाद में डेवलप किए हुए हैं, ये बाद में तांत्रिक विद्या के हिसाब से बने हुए हैं। तो अगर इनके साथ इनकी सहारा लेकर अगर आपको लगता है कि मैं मेडिटेट कर सकती हूँ तो करिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन ये योग दर्शन ने नहीं बताया है। योग दर्शन में ये नहीं है, नहीं। ये बाद में डेवलप किए हैं तंत्र विद्या में। तो वो लक्ष्मी यंत्र होता है, वो भी उसी तंत्र विद्या का ही पार्ट है? यंत्र जो होते हैं वो तो मेडिटेट करने के लिए नहीं होते। मतलब आपका अगर यंत्र की फोटो या यंत्र के ऊपर अपना ध्यान लगा के मेडिटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर वो एक्सटर्नल मेडिटेशन से कभी ना कभी तो आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा ना, वरना तो अंदर आप आएंगे नहीं। तो वो यंत्र भी जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि मैंने बाहर उसको देखा और वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं उस दृश्य के ऊपर इंस्टेड ऑफ कि मैंने शरीर में किसी पद्म को या कमल को देखा है मैंने उस यंत्र के ऊपर मेडिटेशन शुरू कर दिया। वो यंत्र यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही होती हैं सब।
यंत्र सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही होते हैं, लेकिन वो कई ऐसे होते हैं जो कि देखने से बहुत लुभाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, अटेंशन पकड़ लेते हैं। तो अगर वो अटेंशन आपकी पकड़ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ध्यान, अपना सारा ध्यान लगा के उसके ऊपर सोच सकती हूँ या उसके ऊपर मेडिटेट कर सकती हूँ, तो मेरा बाकी तब तरफ से ध्यान हट जाता है और मैं उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेती हूँ, तो करिए। मगर उसको कभी ना कभी आपको ये सोचना पड़ेगा फिर कि अब वो यंत्र जो है मेरे सहस्त्रार में बैठा हुआ है, तो फिर आपको अपने उस थॉट को यहाँ लाना पड़ेगा या यहाँ लाना पड़ेगा या आपके हार्ट पे लाना पड़ेगा, तो फिर वो आपको अपने इंटरनलाइज करना होगा। मगर इट कैन बी अ टूल दैट इज यूज्ड टू अटेन योर मेडिटेशन। ये मैंने खुद पढ़ती हूँ इसलिए मैंने पूछा, लेकिन एक जगह मैंने देखा है, वीडियो ही देखा यूट्यूब पे, कि पिरामिड जैसा कुछ होता है और वो पिरामिड ऊपर सर के ऊपर रखते हैं या उसके नीचे बैठते हैं, ऐसा भी कुछ करते हैं। वो भी मेडिटेशन का ही प्रकार है क्या? हाँ, वो भी टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं। दैट इज करेक्ट। वो सर्कल भी यूज होता है, चक्र की तरह भी यूज होता है, पिरामिड की तरह भी यूज होता है, सब लेकिन अलग अलग आपने tools। जैसे कहा ये सब एक्सटर्नल है, ये सब अल्टीमेटली यू external। हैव टू You have to internalize, otherwise it does not work। योग दर्शन तो सीधा इंटरनलाइजेशन की बात करता है। योग दर्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है कि यही तरीका है, ये वैज्ञानिक तरीका यही है। बाकी जो चीजें हैं वो सारे टूल्स यूज कर सकते हो, वो एक्सटर्नल टूल्स हैं सारे, उसको आप जैसे मर्जी यूज कर ली। अब देखिए, अगर आप जाके क्या नाम है, कन्याकुमारी के वो जो मेडिटेशन रॉक जो है, अगर उसके कमरे में आप बैठती हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग गए हैं, मगर जिसको विवेकानंद रॉक कहा जाता है, अगर आप उसके कमरे में जाके बैठते हैं, तो जैसा मैंने अनुभव किया हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ वहां पर, जैसे वहां पर आप बैठते हैं, आपको अपने आप ही लगता है कि मेरी मेडिटेशन हो जाएगी, मेरा ध्यान लग जाएगा। पर वो एक एक्सटर्नल हेल्प है ना, तो मगर उससे लगता है, बैठते ही लगता है, वहां बैठते ही लगता है कि अब मैं यहाँ बैठूं और मैं कुछ देर और बैठूं। तो हम तो वहां कोई 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, मैं भी और मेरी वाइफ भी, कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बैठे रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि बैठ के वहां पर मेडिटेशन लग जाएगी, ध्यान लग जाएगा। तो वो एक एक्सटर्नल टूल है। उस जगह की खूबी क्या है, क्योंकि वहां पर 3 तरह के समुद्र आके मिलते हैं, उससे वो क्रिएट होती है, वेव्स क्रिएट होती हैं, क्या होता है, व्हाटएवर इट इज, वी कैन हैव एक्सप्लेनेशंस, लेकिन है तो एक्सटर्नल टूल ही ना, मगर वो हेल्प करता है। जब वो हेल्प करता है तो उसको यूज कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद इंटरनलाइज हो जाए। अल्टीमेटली तो आपको इंटरनलाइज करना ही पड़ेगा अगर आपको आत्म तत्व और परमात्म तत्व के साथ जुड़ना है, ठीक है ना। और आपको पीस भी, जब जिसको हम रियली पीस कहते हैं, जिसको हम रियली कहते हैं कि मेरे अंतः मन में बहुत ज्यादा शांति आ गई, वो भी तभी आएगी जब आप इसको इंटरनलाइज करेंगे। जब तक आप इंटरनलाइज नहीं करेंगे, वो एक किस्म की अच्छी भावना तो होगी, पर वो रियल पीस जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा जब तक इंटरनलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। थैंक यू। कोई डाउट है इसमें? नहीं, अभी क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न किसी को पूछना हो, कोई बात करनी हो? जी बाली जी बताइए। पीयूष जी, मेरा यह सवाल है, ये मेडिटेशन के लिए गुरु का होना क्या जरूरी है, या आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं, बट एडवांस स्टेज यू नीड ए गुरु? देखिए, अगर आप योग दर्शन पढ़ सकते हैं और आपके उसकी एक प्रॉपर, आपके पास क्या कहूँ उसको, ट्रांसलेशन या प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है, तो अपने आप पढ़ के उसको आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। अगर नहीं है आपके पास और आप किसी गुरु के पास जाते हैं, मेरे को प्रॉब्लम गुरु नाम की चीज से ना, मेरे को एक प्रॉब्लम होती है। मेरे को प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रॉपर गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो तो 100% बहुत मुश्किल है। और मुझे ये पता है कि मैं एक गुरु को तलाशूंगा तो मेरे कई साल निकल जाएंगे और पता नहीं कितने गुरुओं के थ्रू मैं जाऊंगा, मुझे प्रॉपर मिलेगा नहीं। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो my concern is if you do it wrong way, I mean, is there any side effect? हाँ बिल्कुल, सच्ची पक्की बात है कि इफ यू डू इट रॉन्ग वे, साइड इफेक्ट्स कैन बी देयर और यू कैन बी पुश्ड बैक मेनी इयर्स इन योर प्रैक्टिस। Yeah, so तो वो एक चीज पक्की है।
गुरु मिल हम्म। जाए तो बहुत सुखी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है जो प्रॉपर गुरु मिल जाए तो, जो योग आपको अच्छी तरह से सिखा सके, ऐसा प्रॉपर गुरु मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना ठीक है, जैसा आप पढ़ के स्टार्ट कर दो सकते चार हैं। जगह से या अपने आप पढ़कर या अध्ययन कर या अलग अलग किताबें लेकर आप जो समझ सके वो आप कर सकते हैं, उन पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कुछ किताबें अगर आपको खरीदनी हो तो दो चार जगह मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से खरीद लीजिए, ऐसे खरीद लीजिए। यू विल प्रोबब्ली हैव टू लाइक, अब करीब 18 या 19 किताबें मेरे पास पड़ी होंगी योग के ऊपर, अच्छा, अलग 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 अलग, और सभी ने But कुछ ना कुछ, सभी ने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया है। but I think those 18, 19 books would have been at a different level of complexity, or I don't know. See, हाँ बिल्कुल because बिल्कुल कुछ बिल्कुल, बेसिक्स होंगे, अलग कुछ अलग, एडवांस होंगे, कुछ बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग लेवल्स हैं उनके, और समझने के भी अलग लेवल हैं, और प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, थर्ड, बहुत मुश्किल है। So अगर if you आप can, इंडिया में आना हाँ, चाहें तो आप कोई किसी योग शिविर में चले जाइए कुछ दिनों के लिए। अच्छा, हाँ, योग शिविर, हाँ, अच्छा, कोई योग शिविर ले लीजिए आप। रोजड़ में एक लगते हैं रेगुलरली, बांसकाठा जो है गुजरात में, अच्छा, वहां पर वानप्रस्थ साधक आश्रम है, वहां पर योग शिविर लगते हैं रेगुलरली, बहुत अच्छे और बहुत अच्छी क्वालिटी के लगते हैं। तो योग शिविर में चले जाइए, अटेंड कर लीजिए। आप अगर आप वो सब रिसोर्सेस लाइक योग शिविर या बुक्स का कुछ आप ग्रुप में शेयर कर दें, सो हम लोग अच्छा ठीक है, मैं पहले भी आपसे मैंने कुछ किताबें शेयर की थी, तो मैं आपसे कर दूंगा शेयर। अभी मैंने आपको बता दिया ना, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए। हाँ, हाँ, ये मैं जो देखूंगा वेबसाइट वो, है वानप्रस्थ साधक आश्रम, हाँ, मैं देख लेता हूँ। वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़, रोजड़, ROJAD, रोजड़, ROJAD रोजड़, गुजरात। ओके, बांसकाठा शायद उसका प्रॉपर नाम है उसकी जगह का, गुजरात में। उनके पास योग शिविर लगते रहते हैं। ओके, पहले स्वामी सत्यपति जी थे वहां पर, सत्यपति जी की 2 साल पहले मृत्यु हो गई है। अब वहां पर एक मुनि सत्यजित हैं, और बाकी लोग भी हैं, ये लोग अच्छा कंट्रोल करते हैं। ज्ञानेश्वर जी थे पहले वहां पर, उनकी भी मृत्यु हो गई है। अच्छा, ठीक है, पर वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़, इसको आप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, हाँ, हाँ, ठीक है, ये मिल जाएगा। और उनके योग के ऊपर ऑनलाइन भी चलते रहते हैं, अच्छा, तो आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जानना कर सकते हैं, योग दर्शन की ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, वो भी अच्छा एक्सप्लेनेटरी होता है, वो भी काफी अच्छा समझाता है। ठीक। वैसे हिंदुस्तान में ज्यादा गुरु माना जाता है रामदेव जी को, स्वामी रामदेव जी। हाँ, स्वामी रामदेव के यहाँ भी अच्छा है, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा है। स्वामी रामदेव, हाँ, रामदेव के यहाँ भी बहुत अच्छा है, उनका सिस्टम भी अच्छा है, उनकी योग शिक्षा भी अच्छी है। वो ऑनलाइन क्या करते हैं क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैंने अच्छा। कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन स्वामी रामदेव भी ऑथेंटिक है। और एक वो क्या है, वो जो है सदगुरु का एक इनर इंजीनियरिंग, वो क्या हाँ, है? बस वो सब उनका अपना बनाया हुआ है, वो योग दर्शन बट नहीं सेम है। कॉन्सेप्ट हाँ, कौन सा उन्होंने अपनी चीजें मैन्युफैक्चरिंग की है कि हाउ डू आई एक्सटेंड इट टू यू। अच्छा, वो ये प्रॉपरली एक्नॉलेज करके योग दर्शन को फॉलो नहीं करना चाहते, बट अपने चीजें बना लेते हैं उसमें से बोरो करके। अच्छा, गॉट तो वो इट, कर रहे हैं, वो ठीक, यू कैन डू दैट। they are all good to learn some things, but yes, definitely. eventually if you follow yog darshan, that's the best thing to do. I think that is like Muladhara, that is the source. Yoga darshan correct, is the source. correct. Eventually you have to go there to go to the next level. Yeah, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। शर्मा जी, मैं जब इंडिया में था ना, करीब 17 साल पहले, हाँ जी, कहते तब वहाँ पे सहज पथ या सहज मार्ग करके संस्था थी, वो मेडिटेशन की संस्था थी। तो वहां से उनके साथ में जुड़ा हुआ था कुछ हफ्ते के लिए, बाद में यहाँ आना हुआ। लेकिन वहाँ पे लेकिन 1 to 1 जब बैठते थे हम, तो मुझे मालूम नहीं क्या होता था, लेकिन मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन उसके बाद करीब आधा घंटा बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छी स्फूर्ति वगैरह महसूस होती थी, पूरा इतनी फ्रेशनेस महसूस होती थी। तो वहाँ पे ऐसी संस्था चलती, सहज पथ या सहज मार्ग, या दोनों नाम है ऐसे, ठीक है, साउथ की संस्था थी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें योग दर्शन ये कहता है कि निद्रा में और ध्यान में फर्क होता है। अब इसमें भी वो योग निद्रा कहते हैं,
वो कहते हैं कि योग निद्रा एक चीज होती है, जब आप योग निद्रा अडेप्ट कर सकते हैं तो शरीर बहुत रिलैक्स हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। योग निद्रा, लेकिन yes. योग निद्रा में और ध्यान अवस्था में फर्क होता है। दिस इज व्हाट द योग दर्शन शेयर्स। तो ये योग निद्रा जो है ये अचीव हो जाती है। यहाँ भी अच्छा योग निद्रा की प्रैक्टिस होती थी कनाडा में भी, और योग निद्रा बहुत अच्छी तरह अचीव होती है। उससे शरीर बहुत रिफ्रेश्ड फील करता है, बहुत रिफ्रेश्ड फील करता है और अच्छा भी बहुत लगता है। लेकिन योग निद्रा में और ध्यान अवस्था में फर्क होता है। ये दिस इज व्हाट द योग दर्शन से, दिस इज द प्रैक्टिस। मेरी अपनी अनुभूति भी यही है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है। Nice. वो लोग ये बताते थे कि आप अपने हृदय में दिया जल रहा है ऐसा भाव महसूस करिए, हाँ ठीक है, ऐसा बता रहे। हाँ ठीक है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाने की बात है, तो फिर अगले हाँ, मतलब अगले स्टेप पे जाएंगे तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। लाइट, आपके हृदय में लाइट चल रही है, हाँ हाँ ऐसा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 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 ठीक बात है। इंडिया में बहुत Okay. सारी ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे अच्छे लोग और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, बट वही है कि प्रॉपर ढूंढना पड़ता है। प्रॉपर एक अच्छी चीज मिल जाए तो उसके हिसाब से अपना काम बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और कुछ और को कुछ पूछना है या कोई और कमेंट करना है? तो सबको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने शरीर में, अपनी आत्मा में भी दिया जलाइए, अपने अंदर भी, अपने ज्ञान चक्षुओं में भी दिए को जलाइए, प्रकाश करिए। और अगले हफ्ते हम पंचकोश पे बात शुरू करेंगे, 5 कोशों के ऊपर। जिस तरह हमने 7 चक्रों पर या 8 चक्रों पे बात की है, हम अब 5 कोशों पे बात करेंगे। ऑलमोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है, मगर हम अगली बार इस पे बात करेंगे। तो आज अगर कोई और बात नहीं पूछनी, किसी को और कुछ नहीं कहना, तो वी कैन पॉज हियर एंड Yes. ठीक थैंक है। यू सर। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। सबको नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली, शुभ सबको दीपावली। नमस्ते और